और इमरान खान साहब को आज सुना जा रहा था ऑब्वियसली वकला से इंसाफ के तराजू की छाँव तले वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और बता रहे थे इंसाफ कितना ज़रूरी है। और उसी वक्त आज उनके इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर के इंसाफ का एक जनाजा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा और वो जनाजा ये था कि एहसन इकबाल जिनको इमरान खान के दौर हुकूमत में नैब ने जो है वो कैद भी रखा, उनको सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनकी आज़ादी भी सलब हुई। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो आप छिन जाए दौलत से बढ़ के, जायदाद से बढ़ के, वो आपकी आज़ादी है। वो इमरान खान साहब के दौर में एज अ प्राइम मिनिस्टर एहसन इकबाल जिस वक्त वो इंसाफ की बातें कर रहे थे लॉयर्स से, जो पंजाब के लॉयर्स वहाँ इकट्ठे हुए हुए थे लाहौर में, आज उनके सामने वो हज़रत अली की मिसालें दे रहे थे, कुफर की हुकूमत चल सकती है और इंसाफ की अगर हुकूमत ना हो तो वो नहीं चल सकती। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे थे। तो उनके दौर हुकूमत का जो एक कैदी है एहसन इकबाल, उसके हक़ में जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पढ़ने से लायक रखता है। उसमें उन्होंने यहाँ तक बताया है कि ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें नैब ने जो है किस तरह इंजीनियरिंग की है, किस तरह चीज़ों को मैनेज किया है। और उन्होंने ये भी पूछा बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ने कि जब लोगों पे आप गलत केस बनाते हैं, उनकी साख ख़राब करते हैं, तो उसके बाद उनकी जो उनकी लाइफ में उनकी आज़ादी छिनी है, इसको कौन वापस करेगा, इसको कौन लेके आएगा। और साथ ये भी कहा कि ये नैब के पुराने कानून के तहत जो है ये ट्रायल हुआ है, इसका इसमें कोई नया रिलीफ नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये था, मैं प्रोग्राम ऐसे इकबाल पे तो नहीं कर रहा आज का, बात इमरान खान पे कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उन पे करता रहूँगा क्योंकि महवे निगाह ही वो हैं। और जो है जज्बात जो है इस वक्त पूरे अवाम की, पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के वो हुक्मरान हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन 16 करोड़ के हुक्मरान हैं और लोग उनमें पजीराई भी उनकी बढ़ती जा रही, तो उनकी बात की बड़ी वैल्यू है। वो उन्होंने आज जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं हफ्ते से, और उसके पेश नज़र किसानों का प्रोटेस्ट का बहाना बना के हुकूमत ने पहले कंटेनर लगा दिए इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों पे और रेंजर्स को, पुलिस को पता नहीं किस किस डिप्लॉय कर दिया है। तो अगर ये वाक़ई हफ्ते को इमरान खान की तहरीक जो है ये एक प्रैक्टिकल तहरीक हुई, अब तो पंजाब भी उनके साथ है, KP तो पहले ही साथ था, और यहाँ से परवेज़ इलाही साहब ने भी दरवाजे रस्ते खोल दिए और वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस डेजिग्नेट अभी से कर दी है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों को बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे एक जो है वो तमाशा लगना है पाकिस्तान में और कुछ नहीं लगना। आज कहा क्या उन्होंने एहतजाजी तहरीक के मुतालिक, ऐलान करने के मुतालिक, इंसाफ के तराजू के नीचे वो बातें कर रहे थे, सुन लें ज़रा। मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, एक सजा याफ्ता मफरूर झूठा उससे कंसल्ट करने जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा होता है, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी, मैं कॉल दूंगा, इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। इमरान खान साहब की सियासत जो हफ्ते को एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्या वो नया मोड़ जो है पाकिस्तान के लिए एक तरक्की का, हकीकी आज़ादी का रास्ता होगा, या ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद तबाही, मज़ीद इकॉनमी की तबाही, मईशत की तबाही, सैलाब ज़दा कंट्री के लिए एक मज़ीद मुश्किलात और मज़ीद जो है वो इदारों और नेशनल मामला को कॉन्ट्रोवर्शियल करने का दौर होगा। शामी साहब, ये जो दौर शुरू कर रहे हैं इमरान हफ्ते को, आपका भी तजिया सुन रहा था, कामरान खान साहब का भी सुन रहा था, और इमरान खान ने खुद भी परसेप्शन दी अपने इंटरव्यू के ज़रिए। मैंने यहाँ से भी बैठ के कहा था कि मैंने आपका और कामरान खान साहब का नाम लिए बगैर मैंने कहा था मैं आप दोनों से डिसएग्री करता हूँ। ये तासुर इमरान खान की एक तकरीर की मार नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये ट्वीट भी किया, मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने आज की डेट तक, और उसमें से इतना गुस्सा निकला। तो अब अगर सिचुएशन ये है कि उनकी बात भी नहीं मानी जा रही और सबसे बड़ा उनका जो राइट वो चाहते हैं उनको मिल जाए जो उनके पास नहीं है कानून के तहत, यानी आर्मी चीफ लगाने का, तो ये सारा कुछ अगर उसके लिए भी हो रहा है तो आप पाकिस्तान की सियासत को कहाँ जाते देख रहे हैं हफ्ते के बाद? देखिए कामरान साहब, जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था या आप कह रहा हूँ, ये तो आरजू है ना। ठीक। और वसाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं, हमारी आरजू है कि मुल्क में हालात पुरअमन रहें, ये बात सही। इमरान खान साहब में और उनके मुखालफिन में बातचीत हो, वो एक दूसरे के साथ बैठे और आइंदा का लाहे अमल तय कर लें। क्योंकि मुल्क की मईशत जो है इस वक्त, जो सैलाब ज़दगान की जो हालत ज़ार है, और फिर जो जिस तरह डॉलर जो आप देखिए उसकी उड़ान रुक नहीं रही है, तो सारे आप देखिए फैक्टर्स को देखें तो मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता दंगा फसाद का, दंगा मुश्ती का। तो अगर फरीकैन बात सुनने को तैयार नहीं है और ख़ान साहब जो है अपना लहजा बदलने को तैयार नहीं है
और उनके मुखालिफ जो हैं वो भी कोई रियायत करने पर तैयार नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना। अभी साहब अगर थोड़ा अर्ज करूँ, फ्री कैन जो है वो तो बात सुनने को तैयार है, लेकिन जो इमरान खान साहब की डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन से भड़ के भी कि कुछ भी हो जाए आर्मी चीफ तो वही लगाए, ये कौन मानेगा, तस्लीम कर सकता है? ये वो लगाने की बात नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद लग जाए, क्यों ये कह रहे हैं ना। ये कौन मानेगा? अब उसके बारे में तो एक वो जो सीनियर जनरल है वो रिटायर हो जाएंगे फिर? नहीं, वो एक तो राय रेस से आउट हो गए ना। नहीं, एक राय तो ये है जी। कि कमर बाजवा साहब जो हैं उनकी मुद्दत जो है ख़त्म ही होनी है 2023 में जाके। वो कहते 6 महीने उनको मिल चुके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, एक राय ये है। और उनको जब नोटिफिकेशन जो है जब बाद में जारी हुआ है उस दिन से तय होगा, इससे कतई नज़र मैं कहता हूँ अगर एक बात तय हो जाए, फ़ौज हमारा कौमी अदारा है ना, सही। उसके मामलात को पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं बनने चाहिए। तो अगर ये तय हो जाता है, फ़र्ज़ करें बैठ के कि भाई ये तकर्री इस तरीक़े से होगी या सीनियर मोस्ट उसकी तकर्री, तो इसमें क्या मज़ाक़ा है? नहीं, वो आप तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मसला तो है इमरान खान का, तो वो उसको शायद सीनियर मोस्ट भी पता नहीं। अगर या तो वो ये तकाजा करते रहा कि जी ठीक है सीनियर मोस्ट को लगाया जाए तो मैं कोई तहरीक नहीं चलाऊंगा। हमारे वो सामने ये तो कह ही उन्होंने दिया। ये बात मानी थी क्या? कि सीनियर मोस्ट का तकर्र होना चाहिए। सीनियर मोस्ट का तकर्र होना चाहिए, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। है ना? ठीक है, मेरा हफ्ते मतलब ये है कि हमने झगड़ा हर बात पे करना है, ठीक। लेकिन असल बात देखिए, बुनियादी बात ये नहीं है। बुनियादी बात ये है कि आप एक दूसरे के साथ बैठे और आप ये बात माने कि मुल्क मुश्किल में घिरा हुआ है, ठीक। आपने इस पे हंगामा नहीं करना है बिल्कुल ठीक। और इलेक्शन पर इत्तफाक करना है, उसके इंतजामात पर इत्तफाक करना है। सर पॉइंट आपका आ गया।